स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी हेयर। सो हमने प्रीवियस वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस बार हम थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन इज द राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। हमें पता है 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसे, अगर 2 के नीचे मैं अगर 1 लगा देती हूँ तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा, तो यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें इससे छोटे रैशनल नंबर्स 5 निकालने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा एक्सपेंड करती हूँ। 2 को हम एक टिपिकल से रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/5 लिख सकते हैं, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं, 14/7 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 20/10 भी लिख सकते हैं। ये और हाई चले जाएंगे। तो हमने एक जनरली लिया 10/5। तो मैंने क्या लिया, 2 को 10/5 के इक्वल लिया। 10/5 हमें क्लियरली दिख रहा है एक रैशनल नंबर है। 2 में फिर भी कोई ना कोई कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूमरेटर। सो एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो हम एक जनरली 10/5 ले लिया। वैसे तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमने 10/5 लिया ताकि हम इसे अच्छे से एक्सपेंड कर सकें। अब 10/5 है, हमने इसे छोटा रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 से छोटा क्या होता है 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, तो हम इसे छोटा ले सकते हैं। तो लिखेंगे द रैशनल नंबर्स स्मॉलर दैन 2 आर, क्या लिख सकते हैं, 9/5, और क्या लिख सकते हैं, 8/5, 7/5, 6/5 एंड 5/5। किससे छोटे निकालने हैं, 2 से छोटे हमने निकाल दिए, और कितने निकालने थे, 5। अगर हम इसे डिवाइड करके भी देखें अपने घर, अगर आप ट्राई करें कि अगर हम इसे डिवाइड करके देखें, सॉरी 5/5 आना है, अगर हम इसे डिवाइड करके भी देख रहे हैं तो वो सारे नंबर्स जो हैं 2 से कम ही आएंगे। जैसे कि 5/5 क्या होता है 1, 1 क्या है 2 से कम है। अगर हम 6/5 को डिवाइड करके देखें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 नहीं आएगा, यानी कि 2 से कम आया। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये 2 से छोटे रैशनल नंबर्स हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन 3। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। अब जो क्वेश्चन 4 है थोड़ा समझ के करने वाला क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें 2 ही चीज़ें हम ज़्यादा सीखते हैं कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से डिनोट कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं। इधर लिखेंगे हम -2/5 एंड नेक्स्ट इज़ 1/2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना है। दोबारा बोलते हैं कि जो इन दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है हमें सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे कि इन दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो नंबर कौन सा होगा हमें देखना है कि 5 और 2 का एक कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है। ऐसा नंबर जिस पे 5 और 2 दोनों जाते हों। 10 होता है, 5 तो होता नहीं क्योंकि 5 पे 2 नहीं जाता, तो इससे बड़ा नंबर क्या है 10। तो 10 पे दोनों डिजिट्स जाते हैं, 5 2 = 10, 2 5 = 10। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बना देना है 10। आई रिपीट, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को देखना है कि ये कॉमन किस टेबल पर जाते हैं और उसी टेबल के इक्वल हमें इनका डिनोमिनेटर्स बनाना है। कैसे हम करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। हमें क्या बनाना है, इसे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और ऊपर भी क्या कर देंगे 2 से। इसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, अब 2 को हमने 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसे भी क्या कर देंगे 5 से। तो इसके इक्वल क्या आएगा -4/10। इसके इक्वल क्या आएगा 5/10। ठीक है, हमारे पास एक बड़ी टर्म्स आ गई। अब हम लिखेंगे -4/10, और इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर्स। तो -4 से कम क्या होता है -3/10। इधर क्या आएगा -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10 तो गिवन ही है। हम इन दोनों के बीच के नंबर्स चाहिए थे, इसलिए हम इन दोनों को तो लेंगे नहीं, इन दोनों के बीच के नंबर्स को लेंगे। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 ही टर्म्स आई हैं और निकालने कितने थे 10। तो यानी कि ये जो हमने किया है ये गलत है। इसके बाद देखिए, हम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो इसके बाद हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को थोड़ा और बड़ा बनाना है। पहले हमने 10 बनाया था, 10 से बड़ा क्या होगा 15। अब 15 तो इन दोनों पे जाता नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या होता है 20। तो 20 देखते हैं, 5 4 = 20, 2 10 = 20, यानी कि 20 एक ऐसा नंबर है जिस पे 5 और 2 कैरी करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बना देते हैं 20।
अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 2/5 दोबारा से लिखेंगे 1/2। हमें इसे 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से। इसे भी 20 बनाना है 10 से, इधर भी 10 से। क्या आएगा -8/20, हेयर ऑल्सो 10/20। अब हम फाइंड आउट करते हैं -8/20 और 10/20 के बीच के रैशनल नंबर्स। सॉल्यूशन क्या होगा, -8 से कम -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20 एंड 2/20। देखते हैं 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद 3/20 4/20 भी आ सकता है, लेकिन हमें 10 ही चाहिए थे तो हमने 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिया। सो दिस विल बी द आंसर। अब ये जो है आपने एग्ज़ाम में अगर इस तरह से क्रॉस करेंगे तो एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले इसे रफ में करके देखना है कि आपका सोल्यूशन आ रहा है, उसके बाद आपने फाइनल करना है। ठीक है, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ईजिली ये पता चल जाता है कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा सोल्यूशन आ जाता है, तब आपको रफ में करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फाइन पार्ट इज़ फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो हेयर इज़ 2/3, हेयर इज़ 4/5। अब 3 एंड 5 डिनोमिनेटर है, हमें क्या करना है, दोनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 3 और 5 किस पे चले जाते हैं, 5 पे नहीं जाते दोनों, 10 पे भी नहीं जाते हैं, 15 पे जाते हैं। तो 15 पे ट्राई करते हैं, यानी कि हमें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या बनाने हैं, 15। तो 15 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से। इस वाले में 15 बनाने के लिए 5 3 ज़ा 15, हेयर इज़ ऑल्सो 3। तो आंसर क्या है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, हेयर इज़ 3 4 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स आए हैं 10/15 एंड 11/15। अब इन दोनों की 12/15। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हमारा क्या आया 11/15, इसके अलावा तो कुछ आया ही, यानी कि हमारा 11/15 के अलावा कोई नंबर नहीं आया। तो यानी कि हमें 5 निकालने थे और हमारा आया 1 है, तो यानी कि दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये हमारा रफ वर्क है। अब फाइनली हमें और करके देखना है, तो हम इससे कोई बड़ा नंबर देखते हैं। 3 और 5 जो हैं जिसके कॉमन मल्टीपल हो। 15 के बाद क्या होता है 20, 25 और 3 पे नहीं जाता। उसके बाद आता है 25, 25 में भी 3 और 5 नहीं आते। उसके बाद आता है 30, 30 में भी नहीं, 35 में भी नहीं, 40 में भी नहीं। इसके बाद क्या आता है 45, 45 में 3 और 5 दोनों आते हैं, यानी कि 45 हम इनके डिनोमिनेटर्स को बना सकते हैं। कैसे, इसको 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई, एंड दिस इज़ ऑल्सो 15, 15 3 या 45। इसको 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 9 5 ज़ा 45 एंड हेयर इज़ ऑल्सो 9। आंसर क्या है 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45, हेयर इज़ ऑल्सो 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45। अब हम इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल के देखते हैं। 36/45, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके बाद क्या आता है 31/45, here is 32/45, next is 33/45 and next is 34/45, नेक्स्ट इज़ 35/45। इसके बाद क्या आएगा 36/45, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं, तो यानी कि हमें 45 बनाना पड़ता अगर हमें 5 रेशनल नंबर्स चाहिए थे। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ -3/2 5/3। इनके बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले हमें छोटा नंबर लेना होता है। 3 और 2 जो हैं सबसे छोटा 6 पे जाते हैं, उससे कम तो कोई नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इससे पहले 6 बनाना है। तो हम इसे 6 बनाते हैं। 3/2 5/3। 6 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3, एंड इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, एंड ऊपर भी 2 से। आंसर क्या आएगा -9/6 एंड दिस इज़ 10/6। हमें डिनोमिनेटर कॉमन सेम बनाने होते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं -9/6, इधर क्या आएगा 10/6। हमें क्या चाहिए 5 रेशनल नंबर्स, तो शुरू करते हैं -8/6, नेक्स्ट इज़ -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। इससे आगे भी हम ले सकते हैं, बट हमें कितना चाहिए 5, तो हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमें 1/4 एंड 1/2 के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे छोटा मल्टीपल क्या आएगा 4, जिस पे 4 और 2 दोनों जाते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी इसमें 4 है, तो इससे 4 बना के हम क्या करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्या है 6 पे जाते नहीं। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 क्या है, दोनों के टेबल पे आता है। 2 4 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हम 8 पे ट्राई करते हैं। क्या लिखेंगे 1/4, हेयर इज़ 1/2।
8 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एंड ऊपर भी 2। इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से एंड ऊपर भी 4। 2 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हम निकाल के देखते हैं दोनों के रेशनल नंबर्स। 2 के बाद क्या आता है 3/8, और तो कोई नंबर आता ही नहीं है, तो हमारा ये पार्ट भी क्या हुआ गलत। तो हम इससे बड़ा नंबर ट्राई करते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि छोटा नंबर लेने से इस तरह से गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो आपको ये सब रफ़ में ही ट्राई करना है। आई रिपीट, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि रफ़ में ही ट्राई करें, उसके बाद ही आप फाइनल में करें। फ़ाइन, बिकॉज़ ये तो हमको समझाना है तो हमें आपको करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी अटेम्पटेशन पुअर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप रफ़ में ट्राई करिए, फिर आप फाइनल में लिखिए। नेक्स्ट हम इससे बड़ा नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर होगा, आप सारे ट्राई करिए और लास्ट में आपका 32 नंबर ऐसा आएगा जिसकी वजह से आपको 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम फाइनल सोल्यूशन करते हैं इसका। 1/4, इधर क्या है हमारा 2/2। तो हमें क्या करना है, इसे 32 बनाना है। 32 बनाने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से एंड ऊपर भी 8 से। इससे करने के लिए इधर क्या था हमारा 1/2। तो हमें इसे 32 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से एंड ऊपर भी 16 से। क्या आएगा 8 एंड नीचे 32। नीचे क्या है 16 एंड इधर 32। 8/32 एंड इधर क्या है 16/32। क्या नंबर आएंगे 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 एंड 13/32। इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, बट हमें कितने चाहिए 5। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ गए। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या आया, ये वाला आया। ठीक है, ये हमारा रफ़ था। हमने रफ़ में ये भी करके देखना है, अगर हमारा सॉल्यूशन सही आ रहा है तो हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे।